एक सवाल है, तुम लोग का भी होगा। वो सवाल ये था कि क्या पूछा था यार, तो सारा दिन काम करते रहते दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, ये था कि फिर आप ऑप्शन ट्रेड देते क्यों हो, ऐसा कुछ था। क्या था? कंचन मैम, आपने एक सवाल पूछा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ था ऐसे कुछ। हम्म, तो उससे रिलेटेड था। सर हमें भी सुनवाओ सवाल, तभी हम मानेंगे। कंचन मैम से सुनवाओ। अरे सर, बड़ा इंटरेस्ट है। कौन सा है ये, नाम बताना जरा अपना, इसको लेफ्ट मारता हूँ। अरे नहीं सर। मजाक मस्ती का नहीं है ये क्लास, ठीक है? भांजी के मामा साड़ू हमारे से तुम्हें आवाज सुनाए। काम पे ध्यान सॉरी दो। सॉरी। बोले है ना, यहाँ जी सिर्फ जी गुंडा हम बनेंगे, कोई बकचोद बकचोद नहीं करेगा। जी। सर क्वेश्चन ये था कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप देते क्यों हो, मतलब ये हाँ, क्वेश्चन किया था अरे उन्होंने जी हाँ, ने। ये तो भी आप था। क्यों देते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, लोगों को क्यों देते हो अगर आप खुद नहीं करते? हाँ सर, इसका रीजन ये बता सर। ऐसी देखिए बात सर, जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है वो ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा। अरे हाँ, उनका सवाल ये था प्रॉपर, ये कल का सवाल था। आज का सवाल ये था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सब लोग मोटिव वो करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं, यूट्यूब पर भी दिखाते हैं, न्यूज़पेपर्स में इसी के बारे में बात होती है, हर जगह इसी बारे में बात होती है, इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बात नहीं करता। ये सवाल था उनका, ये आज का प्रॉपर सवाल था। तो ये सवाल का जवाब हम बताते हैं मैम। एक्चुअली क्या है कि लोग तो मोदी जी को अच्छा दिखा रहे हैं, हम उनको जवाब दिए थे ऐसे रिटर्न में, लेकिन आप लोग को भी बता देते हैं। अच्छा सवाल था इसलिए लाए हैं इसको। तो लोग तो मोदी जी को भी अच्छा दिखा रहे हैं। मीडिया पुल को झूलने की वजह से कहती है कि नहीं वो पुल झूल रहा था, क्षमता से ज्यादा लोग चढ़ गए थे इसलिए गिर गया। लेकिन कभी किसी की गलती नहीं बता रही है। 5 रुपए का आलू आता है, उसको 10 रुपए में बेच रहे हैं चिप्स बना के, हवा भर के। ठीक है सर? दूध से बेस्ट कुछ नहीं है, फिर भी कोका कोला का प्रमोशन हो रहा है। ठीक है सर? पानी हमारा कुआ का ही अच्छा है, लेकिन फिर भी बिस्लरी पियाए जा रहे हैं। तो सर ये बिजनेस है, समझ रहे हो? अगर आप लोग का पैसा नहीं खाएंगे वो लोग, तब उनके पास आएगा कहाँ से? 4 लाख कमाए आज निखिल सर ने, 11 लाख का स्क्रीनशॉट डाला। पावर ऑफ स्टॉक ने भाई 22 लाख कमाए हैं आज। एमटेक ने 11 लाख कमाए हैं। ये कहाँ से आ रहा है सर? इनको गवर्नमेंट देके जा रही है? ये तुम लोग के पैसे हैं, तुम लोग के ही तो है ये बताओ। ऐसा तो है नहीं कि इनके बीवी बच्चे इनको ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें से कमा रहे हैं ये। सर एक स्टॉक के बारे में बता दो। पूछिए पूछिए सर, जल्दी पूछिए। तो तुम्हें फंसना नहीं है इन लोगों के जाल में। हेलो। हाँ बोलिए सर, स्टॉक बोलिए। हाँ सर, आयशर मोटर के बारे में बता दीजिए। अच्छा, आयशा। अरे यार, अरे आयशर की स्पेलिंग भूल गया आयशर मैं। मोटर, EICHER। अच्छा, ACHER। अरे ऐसा होता है यार। नवंबर वाला। क्या नवंबर वाला फ्यूचर पूछ रहे हो, क्या ऑप्शन स्टॉक पूछ रहे हो? हाँ, फ्यूचर 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 फ्यूचर। फ्यूचर तो तभी बढ़ेगा ना जब स्टॉक बढ़ेगा। उसका छोड़ो। हाँ वही भविष्य। अरे सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पोजीशन पे लिए हो इसमें तुम। मस्त, तुम्हें लॉस होने वाला है अगर नीचे की साइड में लिए हो तो। नीचे नहीं लेके बैठा, ऊपर की लेके बैठा हूँ। बहुत सही है, तब भी लॉस ही होगा क्योंकि ये यहाँ तक आए कि तब बाउंस बैक करेगा। ये प्राइस एक्शन बनाएगा, क्योंकि अच्छा। इसको देखो ये क्या कर रहा है। देखो ये ट्रेंड लाइन मारो, ये देखो इसको टच करते करते भाग रहा है हाँ ये। हाँ भाग रहा है ना? इसको हाँ टच हाँ कर हाँ रहा है बार बार हाँ। बार बार। अब ये यहाँ पे टच किया है, अब ये ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि ये सपोर्ट पे आएगा इधर तक, तब उसके बाद जाएगा ऊपर। अच्छा अच्छा। ना चलो अच्छा वो तो नोट, मतलब अरे मतलब हाँ, तुम टेंशन मत लो, तो एक्सपायर से पहले करोड़पति। तो मिल ही जाएगा। अरे सर पिज्जा खिला देना, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा ही मिलेगा तुम्हें। चलो अब नोट करो, एक बात है। हम्म देखो, पहली बात नोट करो ये कि तुम लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। ये बात है ना, सुन के भूल जाओगे, इसलिए लिखो इस बातों को। ओवर ट्रेडिंग क्या होता जी है? सर। ओवर ट्रेडिंग वो चीज होती है कि आपने एक ट्रेड मारा, आपको आया 900 रुपए का लॉस। अब आपको आपको हो गया ईगो हर्ट कि यार इसको चलो रिकवर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आपने एक ट्रेड देखा जिसमें 200 रुपए का लॉस है, स्टॉप लॉस 200 का बन रहा है, और तुमने ना फटाक से वो ऑप्शन खरीद लिया। ठीक है? और उसमें टारगेट लग रहा है तुम्हें 400 500 तो आ ही जाएंगे। तो अब वो तुमने खरीदा, तुम्हारा स्टॉप लॉस दोबारा लग गया। अब 900 का लॉस 1100 में बदल गया। अब हो जाता है बहुत भयंकर वाला ईगो हर्ट कि नहीं अब तो मैं आज ही करके मानूंगा, मैं भी देखता हूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट में 70,000 रुपये है और ये तो ऑप्शन 10,000 में आ रहा है। तो तुम दोबारा ट्रेड मारते हो, दोबारा ट्रेड मारते हो, फिर गलत हो जाता है।
तुम एक बात, आप लोग तो इतने दिन से ना मार्केट कर रहे हो, तो आपको एक बात हमेशा याद रही होगी, अपने एक्सपीरियंस से बता देना कि आपने जब भी ईगो में ट्रेड किया है, कभी मार्केट से जीत पाए हो कि तुम्हारा 2000 का लॉस हो गया तो तुम उसको रिकवर कर पाए उसी दिन? बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है, जबकि 90% नहीं होता है कभी रिकवर, बल्कि लॉस पे लॉस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ऐसा होता है ना, किस किस के साथ ऐसा होता है ओवर ट्रेडिंग की वजह से? सर मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, आपने देखा था कितना बड़ा लॉस हुआ था मेरा ईगो की वजह से। बस यस सर, इसको ना लिख लो, जहाँ तुम बैठते हो वहां चिपका लो, ठीक है? हो सकता है जी तो मम्मी की चप्पल के पीछे लिख दो, पढ़ेगी तो अपने आप याद आ जाएगा। पर ये जी इसको ना जी, ये नोट कर लो, है ना? कर लिया सर। हाँ, अब दूसरी बात बहुत जरूरी है कि ये नोट करो कि जी रोज ट्रेड नहीं करनी है, रोज ट्रेड अच्छा नहीं करनी है, समझे? ओके क्योंकि जी रोज ट्रेड करने से आपका पैसा लूज ही होगा, पैसा बनेगा नहीं, लूज होगा। क्यों? क्योंकि तुम कुछ ना कुछ उंगलीबाजी करके उसमें ट्रेड ढूंढोगे, जबकि ट्रेड बन नहीं रहा है, ट्रेड बन नहीं रहा है, तुम ढूंढोगे जानबूझ के और घुसोगे। कभी कभी हम देखते हैं आज मार्केट खतरनाक है, खतरनाक का मतलब क्या है सर? आज स्टॉप लॉस लेगा ही लेगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। उस दिन अवॉइड करो, उस दिन अवॉइड करो मार्केट करना। तो ऐसा सर नहीं, ये कैसे पता चलेगा हाँ ये कि आज कैसे, मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा? बहुत बढ़िया सवाल है, ये बात तो आपने सही बोली है। ये पता कैसे चलेगा? जी उस कल की क्लास में थे आप? नहीं नहीं, आज सर फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम है इमरान ना? सिद्दीकी। अरे वाह, आलू के पराठे आ गए मेरे, खाओगे मैं? हाँ खिलवा दो सर, भूख लग रही है बहुत अरे ज्यादा। ससुर के नाती, 5 पराठे हैं, 21 लोग हैं, कितना लोग हैं मैं खाऊंगा। ठीक है, तुम बाद में खाना आगे अपने पैसे से। अब देखो, हाँ, अब ये कैसे पता चलेगा? कल ना हमने एक वो दिखाया था अपना खजाना, खजाना दिखाया था। अच्छा उस खजाने में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे पीएसयू बैंक दिखाई थी, वॉच लिस्ट दिखाई थी। वॉच लिस्ट में ना जी हर एक सेक्टर का अलग अलग वो था, तो वो लोग बताते हैं कि किधर जाने वाला है मार्केट। ठीक है, तो वो अभी आगे क्लास में जब लंबा जिंदा रहोगे ना, आप आगे अरे बढ़ाएंगे। सर बिल्कुल आप हाँ तो बस बस सर, हम जिंदा है, जब तक मरेंगे नहीं हम तब भी तक सिखा के जाएंगे नहीं तुम्हें, ऐसा मतलब पूरा सिखाएंगे। बिल्कुल उम्मीद यही है। अरे सर टेंशन मत राधे लो, अपन राधे। पापी हैं सर, अपन इतनी जल्दी नहीं बनने वाले। हाँ सही, सच बता रहे सर। अभी साइड में से ट्रक निकल गया फर्र से, और मैंने कहा यार मार ही जाता, तो समझ रहे? तो नंबर नहीं आता अपना, बहुत देर में आएगा। तुम भी चलिए समझा सर कर, काम की हाँ बातें कर लें। हाँ, अरे वाह, हाँ हमें ज्ञान पेल दिए। हमारी लाइन हमें चेप दी है। ये भी सही है फिर। तो इसको ना वो आगे पता चल जाएगा तुम्हें कहाँ से मार्केट का डायरेक्शन पता चलता है। मार्केट का डायरेक्शन ऑब्वियसली देखो, अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाते हैं तुम्हें। यहाँ पे हमने सुबह जी आया, बैंक निफ्टी का चार्ट होगा। देखो सबसे पहले तुम्हें, अच्छा चलो आज ही सिखा देते हैं, ये अगला क्लास का बेस्ट टॉपिक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको तुमको 2 चार्ट हम खोलते हैं। ये रहा, देखो एक ना ये लोड में कर रखे हैं, इसको 2 चार्ट खोलिए, ट्रेंड लाइन बनाई जाती है, ट्रेंड लाइन भी सिखाएंगे तुम्हें। ये इस वाले हिस्से में 5 मिनट है, इस वाले में 15 मिनट है ना? तो इसको हम 5 मिनट वाले में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो इस तरह मार्केट सुबह 9 बजे शुरू होगा। 15 ये कहाँ है? 9 बजे ये रहा। अब 4 तारीख का आचार्य है ना, ये 4 है, ये रहा। जी ये 4 तारीख को ये कैंडल आई, कौन सी? ये धड़ाम से ग्रीन कैंडल आई एक। अब इसको 4 तारीख में यहाँ जाते हैं 5 मिनट के, कर्सर दिख रहा है ना हमारा? हाँ 3 जी जी तारीख पे आ गए, 3 तारीख इधर हो गई। ये रहा, ये हाँ 9 बजे को 25 मिनट का कैंडल है, और ये 9:20 का, 9:15 ये रहा। 4 तारीख का देखो ये कैंडल बना। इस पर वो तुम्हें पेंसिल ले ले। ओ माय गॉड, हाँ देखो ये रहा, ये देखो, ये 4 तारीख का कैंडल है, और यहाँ पे 15 मिनट के जी चार्ट में ये बड़ा कैंडल है। और यहाँ से देखो डायरेक्शन जी क्या है, एक कैंडल ऊपर गया था ग्रीन, ठीक है ये। और यहाँ 5 मिनट के जी चार्ट, एक 5 मिनट के चार्ट में तुम्हें दिख रहा होगा एक कैंडल कैसा बना? ग्रीन। अगला कैंडल रेड बना, लेकिन वो उसके अंदर ही बना। इसको बोलते हैं मदर बेबी कैंडल। जी जब तक ये एक दूसरे को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक कोई ट्रेड नहीं बनेगा। तो अच्छा हाँ, तो अभी तुम जिंदा रहोगे तो हम सिखा देंगे बाद में, ये एक टॉपिक है पूरा। जी जिंदा तो हैं, हाँ तो अभी अब नहीं मरने वाले। हाँ, अब और आपको एक और चीज दिखाते हैं, जिसको आपने और अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है।
देखो ये देखो हमने ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ये सारी की सारी, ये ट्रेंड लाइन जी। देखो, ये देखो ये मार्केट का ना डायरेक्शन है। अब ना मार्केट हमने हमारे हिसाब से मार्केट में जाना चाहिए तो कहाँ पर, ये अरे भाई साहब देखो ये जो जॉइंट दिख रहा है, अब इसको ब्रेक जी। करेगा तभी हम ट्रेड करेंगे, तभी हम ट्रेड करेंगे। अब 15 मिनट का चार्ट है, पूरा दिन देखो यहाँ से कितने बजे का कैंडल है ये बताइए, ये पूरा दिन यहाँ से ना बक्स, ये यहीं पे खड़ा रहा मार्केट पूरा दिन। अब ये यहाँ से या तो ऊपर ब्रेक करे या तो नीचे ब्रेक करे, तभी तो। अब ये कर नहीं रहा है, कर नहीं रहा है तो तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे साथ चुल्ल मचेगी और तुम कहीं भी ट्रेड ले लोगे इसमें, यहाँ इस वाली लाइन पे ले लोगे, नीचे वाली लाइन पे ऊपर वाली सेल करोगे। लेकिन होगा क्या, वही होगा जो तुम्हारे ना कुटाई होगी। देखो यहाँ पे तुम बाय करोगे, छोटा सा टारगेट मिलेगा, बड़ा सा रिस्क रहेगा, जी। बड़ा सा छोटे पैसे लगा के बड़ा रिस्क लेना, बहुत बड़े पैसे लगा छोटा यहाँ पे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से ये 15 मिनट का चार्ट है, हम देखेंगे 5 मिनट के चार्ट में एक कैंडल ऊपर ग्रीन क्लोज दिया, ट्रेड बनाएंगे फटाक से, यहाँ तक का टारगेट लेंगे, यहाँ तक का। लेकिन ये एंड के मार्केट में है ना, ये तो खत्म हो रहा था मार्केट तब ब्रेकआउट किया है, तो वहाँ कौन ट्रेड कर पाएगा, कोई नहीं कर पाया। तो ये तो भाई 3 बजे के बाद, हाँ तो ये खतरनाक मार्केट है, यहाँ ट्रेड नहीं करना है तुम्हें, ये बताता है। अगर इसी तरह का पूरा दिन मार्केट रहा, मार्केट 300-400 पॉइंट के बीच में घूम रहा है, ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, सुबह कभी कभी देखा होगा आपने, एक बड़ी सी कैंडल आई इतनी साइज की रेड, उसके बाद मार्केट जी। यहाँ पहुंचा उसके मुंह के ऊपर, जी। और यहीं पे सारा दिन जी। कट 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 डिके करता रहा। और तुम लोग ना यही ट्रेड करते हो, और ट्रेड करते हो फंस जाते हो। तो एक तो वहां डिके हो रहा है, ऊपर से ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो इसलिए। दूसरा नोट करो एक और चीज, ट्रेड जी। नहीं जी। करना है, अब दूसरा हो गया, भागते हुए स्टॉक को कभी बाय नहीं करना है, ये लिखिए। भागता हुआ स्टॉक कैसा होता है, तो कोई स्टॉक है ओपन हुआ, ठीक है, 12 बजे तक तुमने देखा, 12 बजे के बाद भाग रहा है वो, एक ग्रुप में मैसेज आया फलाना स्टॉक भाग रहा है, और तुम गए फटाक से, अरे उसके ग्रुप में मैसेज आया टाटा मोटर भागने वाला है 5 मिनट में, चलो 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 ट्रेड करते हैं। काहे भाई, काहे ट्रेड करते हैं, चलती गाड़ी में चढ़ोगे तो नीचे आओगे, और नीचे आने के बाद बॉडी ऐसी हो जाती है, अगर कुछ कुत्ते भी नहीं पूछते, घर वाले ही मना कर देते, रहने दो इसको, पैक करके भेज दो, वही चला देंगे। पापड़ बन तो जाता है पापड़। हाँ, तो वो हो जाएगा तुम्हारा हाल भाई, पैसा लूज हो जाएगा ना। अगर बाई चांस वो भाग रहा है, भागते हुए तुम चढ़ गए, हो सकता है वो वहीं से वापस आ जाए, तो कभी ऐसा नहीं करना है। स्टॉक ना एक पोजीशन बनाता है अपनी, वो कैसी पोजीशन, जैसे देखो इसने यहाँ बनाई हुई है, ये दिख रहा है, ये यहाँ सस्टेन करता रहेगा, करता रहेगा। देखो एक स्टॉक ना हम दिए थे बीपीसीएल पे, देखो यहाँ पे ना ये देखो, यहाँ पे देखो ये सस्टेन कर रहा है तुम्हारा, पेंसिल पेन बताया तुम्हें, ये सस्टेन कर रहा है, देखो यहाँ पे देखो सस्टेन कर रहा है, देखो ये इस एरिया में, ये बॉक्स में, तो तुम्हें ना ये देखो यहाँ से देखा नीचे, यहाँ से बाय करना है, यहाँ से कर लो बाय, स्टॉप लॉस रख दो यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो अगर ये ब्रेकआउट करेगा ऊपर की साइड, यहाँ से ब्रेकआउट करके ऐसे जाएगा, तुम्हें यहाँ, अब ये कैंडल ब्रेकआउट की, ऐसा तुम यहीं चढ़ गए, हो सकता है यहाँ से ऐसे हो जाए, हो जाएगा नहीं, यहाँ पे देखो जी। ये, तो ऐसा सर ऐसे नहीं करना है, हमेशा ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना है, तो पैसा बनेगा। चलते हुए स्टॉक में चढ़ जाना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होती है, इसमें लोग डूब जाते हैं। एक काम करा करो ना सर, सारे दिन बैठ के करते क्या हो तुम, गर्लफ्रेंड के मैसेज पढ़ने से अच्छा है कि तुम ना चार्ट खोल के देखते रहा करो, कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट करने के मूड में है, यही करते रहा करो, देखते रहा करो, देखते रहा करो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा सर। ऐसा नहीं है 500 कंपनियां हैं, 5000 कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में, कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट हो रहा होगा, बस तुम्हें ढूंढना है सर। अब वो तो ढूंढते नहीं हो, उतनी मेहनत करे कौन, बात तो ये है ना, सर है तो सर के भरोसे कब तक जिंदा रह लोगे जब तक सर हैं तब तक हम हैं। फिर हम तो तुम्हारा नाम भी भूल जाते हैं, डीपी से याद रखते हैं, डीपी चेंज नाम खत्म, भूल भी जाते हैं, पता नहीं कौन था। हाँ ऐसे ही होता है। अरे पैसा अपने बलबूते में बनता है। अब दूसरा देखिए, बिल्कुल। दूसरा देखिए पॉइंट, जी। नो ट्रेडिंग प्लान। तुम्हारे पास ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, अगर जिसके पास नहीं है उसके पास पैसा नहीं मिलेगा, तो ट्रेडिंग प्लान लिखिए, ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए तुम्हारे पास। ट्रेडिंग प्लान क्या होता है वो हम आपको समझाते थे। कुछ लोग इसको ना वो रिस्क रिवॉर्ड के तरीके कैलकुलेट करते हैं। पर डे तुम्हारे अकाउंट में पैसा है, किसी के मान लो सपोर्ट है, तुम तो गरीब लोग हो, तुम उतने अमीर हो भी नहीं, जी। तो 30,000 से ज्यादा हाँ। रखते भी नहीं हो, है ना, तो 30,000 रुपए है तुम्हारे पास,
तो 30,000 का ये कैलकुलेट करिए कि मुझे आज 30,000 में से कितना गवाना है, ये नहीं कितना कमाना है। उठते ही पहले ये देखिए आज कितना गवाना है। सपोज दैट आपको 1,000 रुपये आज गवाना है, ठीक है। तो बड़े ही सोच समझ के, जैसे पापा से ना प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगते हो ना, बड़े सोच समझ के, ज्यादा मांग ली तो कूट देंगे, वैसे ही बड़े सोच समझ के फैसला लेना है कि हमें कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है वहीं ट्रेड करूँ। 1,000 से ज्यादा का अगर स्टॉप लॉस बन रहा है तो मुझे ट्रेड ही नहीं करना, समझ रहे। और ट्रेड हमेशा कैश में करो, ऑप्शन में ट्रेड मत करो कभी भी। जैसे कल हम सिखाए थे ना, या बाय करना होता है कैश में, वही ट्रेड कैश में करना। मतलब सर कैसे, कैश किसको बोलते हैं सर? कल जिंदा थे कि नहीं ये बताओ हमारे साथ। नहीं था सर, कल नहीं था। बहुत बढ़िया यार, फीस जमा किए हो? आज पे हैं? फीस जमा किए हो या आवाज नहीं आ ज्वाइन, रही है। ये कह रहा है ज्वाइनिंग फीस जमा किए हो कि नहीं किए हो? अरे सर किया नहीं है क्या? हाँ नहीं नहीं किया है तो सही है, तब बताएंगे तुम्हें। देखो ये रहा, ये होता है, कल ये परसों परसों की क्लास में बताए थे, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे बाय करना है स्टॉक है ना, यहाँ से इंट्राडे में, हाँ इंट्राडे में तुम्हें बाय करना है। देखो 200 स्टॉक बाय किया हमने, 12,000 रुपये लग रहा है, लेकिन इसी को लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में 60,000 लगते हैं। तो लेवरेज का फायदा उठाइए, गवर्नमेंट दे रही है तो दबोच के लिए यहाँ लिमिट में बाय किए। स्टॉप लॉस अब यहाँ से छोटा बनेगा, या तो 1 रुपये का बनेगा या 2 रुपये का। 400 रुपये तो तुम यार गुटका खा के उड़ा देते हो, समझ रहे हो। तो इसमें कोई ज्यादा रिस्क नहीं है इसमें, तो ऐसे बाय किया जाता है। ऑप्शन नहीं गया, फटाक से गए ऑप्शन उठा लिए, पापा की प्रॉपर्टी चली गई, तो पापा कूट रहे रोड पे डाल के। तो तुम जैसे निकम्मों की वजह से तो स्टॉक मार्केट को जुआ बोला जाता है। तो आते हैं घुस गए, पता है नहीं कुछ भी, गवा दिए, फिर फूफा कहते अरे बाप और लौंडा तो इतना बिगड़ा भाव है, सबर पैसे डुबा दो मैंने। तो भाई ये तुम लोग की वजह से होता है, सीखिए पहले चीजों को, समझिए। सर ये वाली ये कैश वाला टॉपिक एक बार फिर से बताइए, थोड़ा सा आईक्यू लेवल कमजोर है ना मेरा, तो समझ नहीं आया, फिर से बताइए। बहुत सही सर, मेरा पेट बहुत भूखा है, एक पिज्जा खिला देना, ठीक है, दोबारा बता रहे हैं। अरे एक नहीं 2 बार खिलवा देंगे, और बताओ। सर मैं निकम्मो, खिलवाऊंगा आपको चिकन चंगेजी। बस बस अब लौट आओ ऊपर मेरे। देखो इस तरह के ना, हाँ। अगर हमने बोला सेल करना है कोई स्टॉक, या तुम्हें देख रहा नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो सेल भी उतने में ही होता है इसमें, कैश में सेल उतने में ही होगा इंट्राडे में। बट 200 स्टॉक सेल करेंगे तब भी देखो 500 रुपये का 20,000 लगेगा, बाय करेंगे तब भी 20,000 ही लगेगा, ठीक है। बट ये इंट्राडे में होता है, ये आधे से ज्यादा या 22 लोगों में से पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है स्टॉक में। उनको तो यही पता है सेल के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए होता है, घंटा चाहिए होता है, पता ही नहीं तुम्हें कुछ भी। हाँ सेल के बारे में सर नहीं पता था, आप बताइए समझ गए। अब ये समझ गए ना, यहाँ पे तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, स्टॉक इतना मूवमेंट करते रहिए जैसे बीपीसीएल है। ये देखो तुम्हारा यहाँ पे ट्रेड करा है आपने, मान लो इसको ब्रेकआउट ट्रेड किया है, तो यहाँ से ये इधर की साइड ट्रेड किया है, स्टॉप लॉस यहाँ है, तो ये देखो यहाँ कहाँ ब्रेकआउट हुआ, 380 रुपये, तो यहाँ से ब्रेकआउट 380 पे तुम बाय किए, यहाँ 300 का ये स्टॉप लॉस, 80 पॉइंट का, 80 मान लो तुम 1 रुपये कर दो, 1 रुपये में स्टॉप लॉस कुछ जा रहा है सर क्या, 200 क्वांटिटी रख लो, ये 4% भागा, एक यहाँ से तुम सेल किए होते इस वाले कैंडल से, मान लो सपोज दैट 397 या 305 रुपए का सेल किए तुम यहाँ से, स्टॉप लॉस कितना बन रहा है 306 रुपए, 1 रुपए का स्टॉप लॉस, 200 क्वांटिटी सेल की होते मान लो सपोज दैट, उसकी 200 क्वांटिटी आई कितने की है सर, आई कितने की 300 क्वांटिटी मान लो, आई 205 रुपए पे, अब 12,000 रुपए 13,000 रुपए की आ रही है सर। 12,000 रुपए जब अगर तुम लगा रहे हो तो 300 रुपए तो लॉस ले ही सकते हो सर, इतने तो गरीब नहीं हो। और यहाँ से टारगेट मिलता तो तुम्हें कितना मिलता, देखो यहाँ तक आया है 299, मतलब 300 तक आया है, 5 रुपए का टारगेट मिलता, 5 या 1500 रुपए बन जाते मस्त, मम्मी के साथ पिज्जा खाते, करना ही नहीं भाई भी आता है। कुछ बताओ थोड़ा, टाटा मोटर वाला क्या स्ट्रेटेजी है? टाटा मोटर का, टाटा मोटर सर दिखने वाली है। थोड़ा ग्रुप में डाला था। हाँ सर वो बताए तो थे अभी थोड़ी देर पहले, कहाँ थे आप? नहीं नहीं अभी नहीं बताया, कब बताया वो? बताए थे अभी वाली क्लास में। एक सेल करना है, एक बाय करना, बी सी अच्छा अच्छा सेल अच्छा, करना। वो सर मस्त है, वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, उसमें सर लॉस होता ही नहीं है कभी। अब मेरे को तो आज तक नहीं हुआ, आपको पता नहीं था, अभी किसका खराब है तो हो भी सकता है। वो मस्त स्ट्रेटेजी है उसमें सर, और उसका रिस्क और रिवॉर्ड तो इतना अच्छा है कि मतलब क्या ही बताएं, 1:5 का रहता है सर उसमें रिस्क रिवॉर्ड। ये जो इतनी वेबसाइट होती है, तुम्हें मदद लेने में भी ना पता भी नहीं होगा, ऐसी भी होती है। देखो ऑप्स्ट्रा, ये एक वेबसाइट होती है, इसमें रियल ट्रेड होता है। हाँ एक बंदे ने मेरे को एक पेपर ट्रेड भेजा था, वो बंदा यार शायद हो या नहीं हो पता नहीं मेरे को, और उसने मेरे को पेपर ट्रेडिंग करके भेजा था। तो भाई वो तुम ना वो पेपर में मत किया करो, इसमें किया करो। ऑप्स्ट्रा होता है, इसको लॉग इन करोगे तो इसमें जो ऑप्शन है ना, वो जिस प्राइस पे खरीदोगे उसी पे खरीदा जाएगा,
और जो मार्केट में हो रहा होगा उस प्राइस के साथ वो इसमें होता है, लाइव होता है। ये नाम लिख लोगे, ओके। पता भी नहीं होगा तुम्हें। ऑप्शन। ऑप्स्ट्रा, जी। लिख लिया। ऑप्शन। इसमें ना ट्रैक किया करो सारी पोजीशन, स्ट्रेटजी, और तुम्हारा इसमें क्या होता है, ऑप्शन चेन, डेल्टा, थीटा, गामा, इसी में होते हैं सारे के सारे। तो सर इसमें पेपर ट्रेडिंग की तरह काम होता है? हाँ, इसमें पेपर ट्रेड तो होता है, एकदम लाइव होता है इसमें अच्छा वाला। अच्छा। लाइव होता है, जैसे यहाँ पे अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसमें भी हो रहा होगा, और इसको एडिट भी कर सकते हो, और जितना प्रॉफिट इसमें ऑप्शन में होगा उतना वहां भी शो करेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा। पर वो कर देने नहीं आएंगे तुम्हारे बेटा, और उसी में रहेगा। तो मस्त फ्रूट बग रहा है यार, और ला तुम लोग ना पापा की प्रॉपर्टी बेच दो यार, कोई कोने में पड़ी हो तो फ्रूट में डाल दो, तुम्हारी सस्ती 20 लाख पिज्जा बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? हाँ, जीरो भी गिनने नहीं आ रहे भाई साहब को। देखो यहाँ अब ये यहाँ तक आ रहा है, ट्रेड करना इसमें बढ़िया रहेगा। देखो इतने सारे ऑप्शन ट्रेड हो रहे हैं अभी इस समय लाइव मार्केट में। यूएसडी, हाँ तुम्हें कल यूएसडी आई भी तो बताए थे, ट्रेड किया था कोई? नहीं भाई, दोबारा बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, 2 बार पूछ लेंगे फिर तो आपसे। अब दूसरा सुनो, देखो अब एक और, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब ये क्या होता है ये मत पूछना, तो हम बता रहे हैं। इमोशनल ट्रेडिंग वो होती है कि तुमने एक ऑप्शन को अपनी वॉच लिस्ट में किया, और वो ऑप्शन 200 रुपए पे चल रहा है, वो ऑप्शन आया 190 बार, फिर चला गया 190, फिर चला गया 190, फिर चला गया। अगली बार वो आया, तुमने 190 पे खरीदा, है ना, और तो फटाक से वो 180 आ गया। तुमने कहा अरे यार स्टॉप लॉस, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तुम्हारा स्टॉप लॉस था 20 पॉइंट का, वो बढ़ के हो गया 40 पॉइंट का, लेकिन वो तुम्हें टूटता ही चला जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर वो एकदम से ऊपर चला गया। ठीक है, तुमने अपना स्टॉप लॉस आगे ले गए, आगे ले गए, फिर वो नीचे आना स्टार्ट हुआ, फिर वो नीचे आ रहा है, तो तुमने अपना स्टॉप लॉस हटा दिया कि नहीं नहीं यहाँ से तो पिछली बार गया था, अभी भी जाएगा, और फटाक से वो एक कैंडल आई ग्रीन या रेड, और तुम्हारा स्टॉप लॉस खा गई, और तुमने स्टॉप लॉस हटा रखा था, हटा रखा है तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी खा गई। स्टॉप लॉस नहीं खाई, पूरा ले गई, डूब गया वो। तो सर इसको बोलते हैं इमोशनल ट्रेडिंग, ये नहीं करनी है। तुम्हें लग रहा है, ये लगता है ना, अंदर से फील आता है, सर मुझे लग रहा था, मेरे पास मैसेज आते हैं बहुत, सर मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट इधर जाएगा। क्यों भाई, तुम्हें क्यों लग रहा था? कोई पत्थर है वो तो सर में आके लगा? ऐसा तो नहीं है ना सर। तो ऐसा ये लगना वागना कुछ नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में होती है स्ट्रेटेजी, ऑप्शन में स्ट्रेटेजी होती है, कौन सी? पैटर्न, कैंडल, है ना, और तुम्हारी क्या होती है? डायरेक्शन, न्यूज बेसिस, हर तरह की एक स्ट्रेटेजी होती है, उस पर वर्क किया जाता है। उस पर ट्रेडिंग करोगे तो तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं। और ये लगना है ना, यही सब लोगों का लॉस का कारण है, कि मुझे यार लग रहा था। लॉस इसी में खाते हैं लोग के, लग रहा है, लगना नहीं होता कुछ भी मार्केट में। तो कभी लगने पे ट्रेड नहीं करना है, पैटर्न दिखे ट्रेड बनाइए स्टॉप लॉस के साथ, लगने पे कोई ट्रेड नहीं करेगा, है ना। क्योंकि जो लगता है ना वो मार्केट पे जानबूझ के लगा रहा होता है तुम्हें एक्चुअली में, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम घुस जाते हो, फिर वो एकदम ऐसी लगाता है ना बाई गॉड, मम्मी भी शिकायत करने से मना कर देती है। एक ही ऑप्शन दिखता है, सुसाइड कर लूं जाके। सच बता रहा था, 40-50 हजार रुपए का लॉस हो जाता है ऐसे लगने में। लग ये रहा तो है, ये एक बार स्टॉप लॉस लग गया। ये और पॉइंट लिखिए, एक और पॉइंट लिखिए, बढ़िया बात करा। दूसरा पॉइंट ये है, एक दिन में 2 ट्रेड करनी है, बस एक दिन में 2 ट्रेड करनी है, वो भी सुबह। ट्रेड जो करना है वो 10 बजे करना है। कितने बजे? 10 10 बजे। बजे 10 स्टार्ट बजे, करनी है, 10 बजे। हाँ। ठीक ठीक। अब ये परमानेंट रूल नहीं है, कभी भी ऐसा दिखता है मार्केट में कि सुबह ही मूवमेंट दे रहा है तो ले सकते हैं उसको, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन बट एक ही ट्रेड करनी है, वो 10 बजे आ रही है, 11 बजे, 10:30 बजे, 10:15 पे, कभी भी आ रही है, लेकिन सुबह एक ही करनी है। उसके बाद अगर स्टॉप लॉस लग गया तुम्हारा पहली ट्रेड में, 1000 रुपए का तुम्हारा पर डे का लॉस होना यही है। वो अपनी अपनी क्षमता है कितना और होना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से 1000 का होना चाहिए। अगर वो सुबह मिल गया तुम्हें
तो चुपचाप से बैठ जाओ, उसको रिकवर करने की कोशिश मत करो, रिकवर नहीं करना, क्योंकि मार्केट से कोई आज तक जीत नहीं पाया, तुम भी नहीं जीत पाओगे। और यहाँ पे अगर कोई धारा सिंह नजर आ रहा है तो हमें अभी बता दो, हम उसको अपना पैसा देंगे, वो जीत के दिखाए। मार्केट से कोई नहीं जीता है तो ये काम नहीं करना है तुम्हें। एक और पॉइंट लिखिए जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जी लिखिए, हमारे जैसे किसी पागल से ट्रेड नहीं करना है। समझ रहे, फलाने सर बहुत एक्सपर्ट हैं, वो ट्रेड दे रहे हैं, चलो दबो चलो, मोटा पैसा बनता है, तो उनसे ट्रेड नहीं करना है। हमारे जैसे इंसान से सीख सकते हो बट ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि हमारे जैसे जो इंसान तुम्हें ट्रेड दे रहा है ना, वो ट्रेड नहीं दे रहा है एक्चुअली में, वो तुम्हें पागल बना रहा है, वो अपना फायदा ढूंढ रहा है उसमें, वो पागल बना रहा है तुम्हें, क्योंकि उसके माइंड के हिसाब से उसने स्टॉप लॉस जज कर रखा है, पोजीशन अपनी जज कर रखी है, कहाँ पे एंट्री है, कहाँ पे बाय है, और तुम्हें वो उतना बताएगा कि ये ट्रेड ले लो। अब इतना ट्रेड ले लिया, उससे तो नहीं होने वाला सर, तुम्हें क्या पता है ये किस बेसिस पे काम कर रहा है। उसने हो सकता है कि डब्ल्यू पैटर्न देखा हो, तुम्हें तो पता नहीं है क्या देखा उसने, डब्ल्यू पैटर्न देखा उसने, ब्रेक, और डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर बिक गई, एक कैंडल नीचे आई, तो वो तो निकल गया वहां से, उसको तो पता चल गया ना सर तो मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, जब श्योर है। लेकिन तुम तो नहीं ना, तुम्हें तो वो रोक के रखा हुआ है भाई, तुम्हें तो पूरा लॉस देगा वो 70 पॉइंट, अगर उसने एसएल दिया है तो 70 पॉइंट देने पड़ेंगे तुम्हें, लेकिन वो 20 पॉइंट में निकल गया। तो अपना पैटर्न ढूंढो, अपने आप से ट्रेड करो हमेशा, कभी किसी से नहीं। हम तो अच्छा एक बात बताइए, हमें इतने, तुम बोलते हो ना कि तुम सर इतने अच्छे हो, लाजवाब हो, इतना आता है तुम्हें, तो ये बताइए सर, हम माँ के पेट से सीख के आए हैं, हमने भी तो कहीं से चुराया होगा ये ज्ञान किसी ज्ञानी से, तो चोरी करिए सर, और अपन लोग तो उस्ताद है चोरी करने में सर, इंडिया के हैं। हाँ, चोरी करिए ज्ञान, जिसके पास है उससे दबोच लीजिए सर। यहाँ पे ना कुछ लोग का सर ईगो हर्ट हो जाता है कि अरे सर हमसे ऐसी बात कर दी है, हमें गाली दे दी है यार, तो अब वैसे हम गाली देते नहीं किसी को, भांजी के मामा बोलते हैं, देखो होता भी है एक्चुअली में, गाली नहीं है वो रिश्ता है, ठीक है सर। तो मेरे फूफाओ, फाइनली बात ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रेड जब भी बनाओ अपने बेसिस पे बनाओ, किसी और से ट्रेड नहीं करना है। हमेशा पर डे का लॉस का साइज रखो, कितना लॉस हमें आज बियर करना है। सुबह उठने से पहले कुछ मूर्ख उठते हैं, आज मार्केट से 10,000 रुपये लाने हैं, मुझे मम्मी के कदमों में रखते हैं, आज खुश हो जाएगी मम्मी, गए दबोचे 5,000 का खुद लॉस लेके चले आ रहे हैं। फिर मम्मी वही उल्टी चप्पल करके मार रही होती है कि भाई से भांजी के मामा तेरे पापा के बवासीर का ऑपरेशन होना था, उसके पैसे थे उड़ाया आया, ऐसा ऐसा हाल हो जाता सर। तो ऐसा नहीं करना है सर, पहले लॉस डिफाइन करिए। मार्केट ना प्रॉफिट देता है, वो हमेशा देगा, मार्केट जिंदगी भर रहेगा, आप लोग का पैसा खत्म हो जाएगा, तो पैसा खत्म नहीं करना है। पैसा खत्म हो गया तो क्या ही फायदा सर, ये जिंदगी भर है, तुम्हारे पापा के जमाने से जब से खुला तब से है ये, वो आगे भी रहेगा, हमारे बच्चे भी ट्रेड करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे तुमसे ज्यादा अच्छी ट्रेड करेंगे, क्योंकि उसका बाप ना 1 करोड़ रुपए करके जाएगा, इन्वेस्ट करता है ना, तुम्हारे तरह मूर्ख थोड़ी है कि दबा के ना ऑप्शन में गवा रहा है, इन्वेस्ट करता है। देखो दिखाएं तुम्हें अपना इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ पोर्टफोलियो दिखाइए सर, पोर्टफोलियो। अरे बहुत बड़ी बात की है भाई साहब, यही तो हम दिखा रहे थे, इन्वेस्ट का मतलब ही है। ये जब से ना ये चूतिया पा आया है ना, ये बायोमेट्रिक वाला, उससे बहुत मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या होता इसका, है सर इसमें? अरे यही उंगली उंगली लगाते रहते हैं टी पिन वगैरह, देखो ना, अच्छा अच्छा। देखो ये इस अकाउंट में कितना 50,000 रुपये पड़ा हुआ है, अभी 7,000 का लॉस चल रहा है, देख रहा, गरीब है सर, हम कोई अमीर नहीं है, ऐसा समझ लो, ऐसे हमारे पास 8-10 अरे अकाउंट सर है 8-10 अकाउंट है, टेंशन मत लो, अमीर भी है, पर दिखाएंगे नहीं तुम्हें, चुरा लिए तो। दिखा, देखो सर ना देखो ना सारे, नहीं तो है। देखो अलायंस में है, जीरोधा में है, इसमें इस सब में पैसा है, बहुत बड़ा पैसा है, बहुत अमीर है अपन। सर सर ग्रो के अंदर, ग्रो ऐप जो है इसके अंदर फिन निफ्टी का ऑप्शन नहीं आता है, सर्च नहीं होता है, ऐसा क्यों? इसमें सर बहुत कुछ नहीं होता, इसमें ट्रेड मत किया करो। देखो जीरो दाम है, और ना, एक ग्रो में है ना, और एक एंजल वन में, इन 3 ब्रोकरों से हमेशा दूर रही, क्योंकि ये ब्रोकर है ना, अच्छा ये बड़ी फर्म है, और बड़ी फर्म तब बनता है, कोई आज तक इंडिया में कोई ऐसा है जो बगैर बेईमानी के अमीर बन गया हो? ईमानदारी से सर रिक्शे वाला कभी अमीर नहीं बन सकता, तो ये लोग अमीर हैं इस जी वजह से। यहाँ पे तुमने देखा होगा दूर का ऑप्शन खरीदने नहीं दे रहे हैं, अगर तुम्हारा खरीदने हाँ देंगे तो तुम्हें बेचने दे देंगे हम्म, सर, बेचने नहीं देते। हाँ और फिर दूसरी बात ये है, तुम्हारा स्टॉप लॉस जहाँ लगा है वहां से पहले ही काट देंगे,
अपने आप ट्रेड हो जाता है सर कभी कभी तो ऐसे ऐप्स पे मेरे को ऐसे स्क्रीनशॉट मिलते रहते हैं सर। मैंने तो किया ही नहीं था, मैं तो ये पोजीशन को उठाने वाला था इस प्राइस पे, लेकिन इससे ऊपर वाले प्राइस पे उठ गई सर। हाँ अभी आया, क्या हुआ? तो ऐसा होता है सर। तो ये इन ब्रोकरों से दूर रहिए, क्योंकि हाँ हाँ ये लोग बहुत अमीर हैं, और ये और अमीर अमीर रहने के लिए लोगों से पैसे करेंगे सर, तुम लोगों से ही खाते हैं सारा पैसा। तो ऐसे ब्रोकरों से दूर रहिए। और सर स्पेशली किसमें करना चाहिए वो? कोई भी पकड़ और गिरोह के लीजिए। अंदर कमोडिटी भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। हाँ सर बहुत कुछ नहीं होता है इसमें, ये म्यूचुअल फंड के लिए तो बनाया थ्रू गया था। म्यूचुअल फंड के लिए म्यूचुअल डिजाइन फंड किया के थ्रू। था, हाँ डिजाइन किया गया था ये म्यूचुअल फंड के लिए स्पेशली। लेकिन ये म्यूचुअल फंड वालों को भी पैसा खा रहा है, पता है तुम्हें? अच्छा। ऐसे ऐसे फंड रिकमेंड करता है कि पर डे में देखोगे तो 80% रिटर्न, 90%। मंथ में देखोगे 80%, 90%। ईयर में देखोगे 90%, 30%। लेकिन जब तुम 5 ईयर में देखोगे 3%, 4%। भाई साहब ये कितना बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। लोग बन रहे हैं, लोग बन रहे हैं भाई। हम्म, तुम्हें बेवकूफ नहीं बनना है, स्मार्ट बनिए, स्मार्ट लोगों के साथ रह रहकर। जी। तो सर डिमिट कौन सा फिर बनाना चाहिए, मतलब LIC लूं? कोई बना लो सर, अच्छा रहता है। सारे के सारे अलायंस में खोल लो, अपस्टॉक में खोल लो। मेरा ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, मैं तो अलग अलग काम के लिए रखा हूँ। ये तुम्हारा है ये अलायंस का, इसको मैं रखा हुआ हूँ पेनी स्टॉक के लिए। ये जीरोधा है, ये मनुष्य है, ये साला मेरे को कभी आज तक प्रॉपर्टी नहीं दिया। सच बता रहा हूँ मैं सच। अच्छा। हाँ देखो तुम्हें इसको मेरे पास अभी खुला तो था ये रहा। देखो तुम्हें एक चीज दिखाऊँ इसमें है, इसमें कहाँ है कौन से दे रहा। एक चीज दिखा था तुम्हें इसमें। जी। इसमें खुल का नहीं रहा, आईडी पासवर्ड मांगने लगे ये घटिया नहीं। तो टेंशन मत लो, अपना PL नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, मैं हमेशा ही लॉस में रहता हूँ। ना दिखा दो दिखा दो। हाँ देखो ये देखो 60 डे चैलेंज हमेशा हराया कमीन ने, देखो देख रहा है, हमेशा हराया मुझे इसमें, कभी प्रॉफिट हुआ ही नहीं। ये लास्ट 6 का एक बार जीता हूँ मैं बस, ये 33,000 रुपए का। अभी देखो यहाँ कितना पैसा कमाया हम्म, हूँ, 40,000 रुपए, 5,000 रुपए। हम्म, ये तो इसी महीने का है। इसमें मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में था सर, 3,500 रुपए में था। अच्छा। मैं सोचा था इस महीने तो आज पक्का जीत जाऊंगा मैं इसमें, मैंने फंड ऐड किया था शायद 20,000 रुपए। मैंने कहा इस महीने तो मैं पक्का जीत के मानूंगा, पापा का सब बहुत खुश था मैं। तो साला ना एक हम्म, हिंद पेट्रो एक ट्रेड गलत हुआ है, जो आपको पता ही है, पिछले महीने पूरा लॉस खा गया था मेरा, माथा पीट। और जबकि उसी ट्रेड में मेरे को 2,500 रुपए प्रॉफिट चल रहा था। मैंने कहा और हो जाए, कम से 20,000 तो पहुंच ही जाए। वो पूरा पैसा खा गया मेरा। देखो दिख रहा है, 3 चैनल आ चुका हूँ मैं 60-60 दिन के। और मैंने कसम खा ली, इसमें साले में करूंगा ही नहीं, इसमें बस सिर्फ SIP डालूंगा। इसमें SIP डालता हूँ बस मैं। SIP तुम भी ले लेना, रे बढ़िया रहती है अमीर बनना है तो। वरना नल्ला रहना है तो ऐसी करिए, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। देखो SIP दिखा देते तुम्हें, हाँ हमारी कौन कौन सी चल रही है। मूरत ट्रेडिंग के दिन शेयर किए थे आप लोगों को कुछ SIP, तो खरीद लो। देखो सर ये चल रही है, ये म्यूचुअल फंड ले लेना, ये बहुत अच्छा फंड है। देखो HDFC स्मॉल कैप फंड, ये ले लेना। देखो और इसमें रिटर्न भी मिल रहा है कितना अच्छा, देखो 7% का हम्म, अच्छा रिटर्न मिलता है सर। इसको अगर तुमने 15 साल भी चला लिया ना, तो मस्त कोठी बंगला आ जाएगा तुम्हारा। और ज्यादा नहीं, 1,000 रुपये लगते हैं पर मंथ का, पर मंथ 1,000। तो मैं तो सर देखो ये कितने टाइम तक लगेगा ये? ये भरते रहिए, देखो इतना भरना पड़ेगा। देखो ये कितना करोड़ है ये, इतना भर सकते हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 18 करोड़, 57 लाख, 88,019, इतना भरना पड़ेगा तुम्हें किस्त। इतना तुम्हारे पापा के पास होगा ही नहीं। सर पापा के पास? सर मैं ददियाल से किसी के पास नहीं सर इसमें कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, जब 15-20 साल चलाइए निकाल दिए 2.5-3 करोड़ रुपये मिल जाता है, और इतना बहुत है। इसमें मैंने हाँ अभी मैंने 2 ले रखी थी, पर एक ना एग्जीक्यूट नहीं हुई है। देखो ये रही है। इसमें ये टाटा की ले लेना, ये अच्छा फंड है, टाटा डिजिटल इंडिया की। इसी महीने स्टार्ट किया मैंने दिवाली पे ये। इसमें अच्छा। 500 रुपये महीने की होती है। मैंने मतलब 1,000 रुपये भरूंगा इसमें, 1,150 रुपये।